हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बीजेपी ने चतरा से कालीचरण सिंह, धनबाद से ठुल्लू महतो व दुमका से सीता सोरेन को दिया टिकट। झारखंड की चतरा, धनबाद व दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। चतरा से जहां कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया है, वहीं धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने ठुल्लू महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। सीता सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 12 बच्चों समेत 23 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, अस्पताल में चल रहा इलाज। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड की केंदुआ पंचायत के केंदुआ गांव के नीमडी टोले में 23 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इनमें 12 बच्चे शामिल हैं। रविवार को इन्हें एम्बुलेंस से डुमरिया CHC लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा। डॉक्टर की माने तो फिलहाल सभी स्वस्थ हैं। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को बाहा बोंगा पर्व मनाया गया था। इसमें परंपरा है के अनुसार मछली खाने का प्रावधान है। अधिकतर लोगों ने टमाटर के साथ सूखी छोटी मछली को खाई थी। आशंका है कि यही फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण होगा। बताया जा रहा है कि शनिवार के शाम को ही कुछ लोगों को उल्टी शुरू हो गई थी। हालात खराब होने के बाद इन्हें अस्पताल में लाया गया। CHC के चिकित्सक डॉक्टर विनय तिवारी ने कहा कि नीमडी के 23 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। इन्हें CHC लाया गया। हमें सूचना मिलने पर 3 एम्बुलेंस भेजकर सभी को CHC लाया गया। इनमें 12 बच्चे शामिल हैं। अभी सभी ठीक है, इनका इलाज चल रहा। इन्हें अभी CHC में रखा जाएगा। गाँव वालों को लग रहा था कि देवता नाराज हो गए हैं, इसलिए वे झाड़ फूक कर रहे थे। रविवार को जब 2 लोग बेहोश हो गए तब इसकी जानकारी उन्हें दी गई। शनिवार को ये सूचना मिल जाती तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। CHC के चिकित्सक डॉक्टर विनय भूषण तिवारी, डॉक्टर सुषमा हंसदा, सहयोगी सोनिया मुर्मू, अनूप नंद, अंचला कुमारी, वरुण बेरा, तरुण महाकुड़ की सहयोग से सभी का इलाज कर रहे हैं। सभी को डुमरिया CHC में चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया है। अधिकारियों की लापरवाही हुई उजागर, लाखों छात्र छात्राओं को नहीं मिली लेखन सामग्री। शिक्षा विभाग के अधिकारी की लापरवाही का खामियाजा स्कूल के छात्र छात्राएं भुगत रहे। बच्चों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। ताजा मामला जिला के सरकारी विद्यालय में कीट राशि से संबंधित है। बच्चों को समय पर लेखन सामग्री प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्राओं को राशि मुहैया कराया गया, लेकिन इसका लाभ छात्र छात्राओं को नहीं मिला और अब तक वित्तीय वर्ष भी समाप्ति पर है। जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना के आदेश के बाद भी ADPO के द्वारा संचिका दबाकर रखने के कारण बच्चे विद्यालय किट योजना के तहत पेंसिल, रबर, कटर आदि का लाभ से वंचित हो गए। अब तो 8वीं कक्षा की परीक्षा भी समाप्त हो गया है। 3 जनवरी 2024 को जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने जिले के सभी BEO, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के नाम पत्र भेजकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया था, जिसमें पहली और दूसरी के बच्चों को पेंसिल कटर के लिए प्रति छात्र 50 रुपये, तीसरी से 5वीं के बच्चों को पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के लिए 80 रुपये और छठी से 8वीं के छात्रों को पेन, पेंसिल और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के लिए 105 रुपये देने का निर्देश दिया था। विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराया जाना था। झारखंड में 4 आदिवासी लोकसभा सीट पर निर्णायक भूमिका निभाएंगी महिला मतदाता। झारखंड में 4 लोकसभा सीट पर महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगी, क्योंकि वहां मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जिन 4 लोकसभा सीट पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, इनमें राजमहल, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा शामिल है। ये सभी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा में 13 मई को मतदान होगा, जबकि राजमहल में 1 जून को मतदान होगा। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहली बार हजारीबाग पहुंचे JP पटेल। बोले सोनिया गांधी व टेकलाल महतो के सपनों को करेंगे पूरा। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद जयप्रकाश भाई पटेल पहली बार दिल्ली से हजारीबाग पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड के आंदोलनकारी नेता विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और टेकलाल महतो का BJP और NDA में कोई महत्व नहीं देखा। टेकलाल महतो महागठबंधन के हमेशा प्रबल समर्थक रहे थे। हम इंडिया गठबंधन में शामिल होकर झारखंड को सजाने संवारने का उनका सपना पूरा करने आए हैं। सोनिया गांधी ने झारखंड के विकास के लिए जो सपना देखा है उसे पूरा करेंगे। जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि राजनीतिक परिस्थिति पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हुए थे ताकि टेकलाल महतो के सपने को पूरा किया जा सके, लेकिन वो अधूरा रहा। हजारीबाग लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है उन्हें 2011 के मांडू विधानसभा चुनाव में हराया था। यहां तक कि वे
तीसरे स्थान पर थे। चुनाव के समय पार्टी बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में बीजेपी के केंद्रीय और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मरते दम तक शामिल नहीं करने की बात कह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ दोबारा गठबंधन कर लिया। राजनीति में जनता की मांग सर्वोपरि है। जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि बीजेपी ने मुझे मंडल अध्यक्ष के विधायक नहीं बनाया था। हम 2 बार के विधायक और मंत्री थे। इसके बाद पार्टी ने टिकट दिया। उसके बाद हमने मांडू में बीजेपी का खाता खुलवाया। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कांग्रेस पर बोला हमला, दी दस्तावेज के साथ बहस की चुनौती। बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पर इस मामले में आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस चाहे तो सभी दस्तावेजों के साथ बीजेपी नेता के साथ बहस कर सकती है। कहा कि भारत ने हर नागरिक और संस्था के लिए आयकर के नियम बराबर है। कहा कि आयकर विभाग ने डिफॉल्टर होने के कारण कांग्रेस की बकाया टैक्स राशि 115 करोड़ के प्रयोग पर रोक लगाई है, न कि बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। कहा कि आयकर मामले में कांग्रेस के द्वारा अपने अपने खाते फ्रीज होने की तुलना लोकतंत्र की हत्या से करना देश का अपमान है। कहा कि कांग्रेस ने 1,80,000 करोड़ रुपए का कोयला, 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G स्पेक्ट्रम, 3,600 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ गेम्स और 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड घोटाला था। इसे कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। कहा कि राहुल गांधी स्वयं प्लेन में घूम रहे और कह रहे कि कांग्रेस के पास ट्रेन में आने जाने का पैसा भी नहीं है। भानु प्रताप शाही ने आगे कहा कि सारे प्रावधानों की जानकारी होने के बावजूद कांग्रेस ने 14 लाख नगद चंदा लिया। 105 करोड़ का टैक्स बकाया होने के बावजूद मात्र 2.5 करोड़ ही जमा कराया। कांग्रेस ने उस समय कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस इस बात से सहमत थी कि 105 करोड़ रुपए का आयकर वैध है। कहा कि कांग्रेस ने आयकर मामले में हर न्यायालय और ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें हर जगह मुंह की खानी पड़ी। प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक और प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज उपस्थित थी। होली में हुड़दंगियों पर लगाम के लिए पुलिस ने बनाया बैग दस्ता, इन स्थानों पर रहेंगे तैनात। रांची में होली के मौके पर शहर में हुड़दंग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रांची पुलिस ने तैयारी कर ली है। हुड़दंगियों पर लगाम कसने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर रांची में बैग दस्ता बनाया गया है। रंग के त्यौहार में शांति में किसी तरह का बाधा न पैदा हो, इसके लिए प्रशासन गंभीर है। कहा गया कि जो भी लोग त्यौहार में उपद्रव फैलाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिली खबर के मुताबिक 40 बैग पर 80 पुलिस पदाधिकारी और जवान रांची शहर के 8 थाना क्षेत्र में तैनात रहेंगे। प्रत्येक थाना क्षेत्र में 5 बैग दस्ता को सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने कड़े निर्देश के साथ रवाना किया है। मौके पर CCR DSP राम सामंत, इंस्पेक्टर विमल किंडो सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। इधर होली में बाजार में नकली और मिलावटी मिठाइयों की बिक्री भी शुरू हो गई है। इसे लेकर भी रांची जिला प्रशासन अलर्ट है। मिलावटी खाद्य पदार्थ के खिलाफ शहरी क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जा रहा है। मिली खबर के मुताबिक अभियान होली तक जारी रहेगा। SDO रांची सदर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने 20, 21 और 22 मार्च 2024 को शहर के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट एवं मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया। टीम ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के साथ 3 दिनों में विभिन्न मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट आदि में 168 फूड सैंपल की जांच की और 11 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। जमशेदपुर में दिसोम बाहा पर्व में उमड़ा संथाल आदिवासियों का जनसैलाब, पूजा अर्चना कर की समृद्धि की कामना। दिसोम जाहिर थान करंडी में रविवार को दिसोम बाहा की धूम रही। संथाल आदिवासियों का जनसैलाब जमशेदपुर में पूजा अर्चना को लेकर उमड़ पड़ा। इस दौरान इन्होंने समाज की उन्नति की कामना की। शहर से सटे करीब 65-70 गांव व कोल्हन के कोने कोने से संथाल आदिवासियों का जनसैलाब इस दिसोम बाहा में इष्ट देवों की पूजा अर्चना करने पहुंचा। दिसोम बाहा पर्व में करंडी जाहिर थान में इतनी भीड़ जुटी कि टाटा हाथा मुख्य सड़क को 5-6 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। टाटा नगर स्टेशन से हाथा की ओर जाने वाले वाहनों को खास महल रोड से परसूडी सुंदर नगर रोड पर डाइवर्ट करना पड़ा। पश्चिमी सिंहभूम में डायन बताकर महिला को पेड़ में बांधकर पीटा, हालात गंभीर, पति की मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में मां, बेटे व बेटी ने एक 50 वर्षीय महिला को डायन बताकर जमकर पीटा। इससे उसकी हालत गंभीर हो गई। सुबह ग्रामीणों की सहायता से महिला को मंझारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इस मामले में पीड़िता ने 3 लोगों के खिलाफ डायन का आरोप लगाकर जानलेवा हमला करने की शिकायत थाने में की है। मंझारी थाना प्रभारी मनदीप उरांव ने कहा कि कुछ लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट की है।
केस दर्ज होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को आरोपी मंजू कुंकाल उर्फ बिरुआ, रीना बिरुआ व सूरज बिरुआ ने महिला को पेड़ में रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। शाम होने पर पिटाई करते हुए गांव की सीमा तक ले जाया गया। इतने में भी मन नहीं भरा तो मरा समझकर खेत में ही छोड़ दिया। रविवार की सुबह कुछ ग्रामीण लघु शंका के लिए खेत की तरफ गए तो महिला को खेत में बेहोश पड़ा हुआ देखा तो महिला की सांसें चल रही थी। ग्रामीण की सूझबूझ से महिला को तत्काल मंझारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा। मंझारी पुलिस ने पीड़िता महिला का बयान दर्ज कर लिया है। गिरिडीह में पुलिस की छापा, अवैध जावा महुआ शराब के खिलाफ चला अभियान, 600 लीटर शराब किया गया नष्ट। गिरिडीह के खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में अवैध शराब भट्टी संचालन के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। यहां धनवार थाना प्रभारी नंदू कुमार पाल, घोड़ थंबा ओपी प्रभारी विभूति देव तथा पर्सन ओपी प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने काफी मात्रा में जावा महुआ शराब को नष्ट किया है। साथ ही अवैध महुआ शराब भी बरामद की गई है। बता दें कि धनबाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धनवार थाना घोड़ थंबा ओपी पर्सन ओपी इलाके में अवैध महुआ शराब का कारोबार किया जा रहा है। सूचना मिलते ही एक टीम का गठन कर धनवार थाना क्षेत्र के शिव मंदिर रोड स्थित अनुज साव के घर में छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में गुफा से दर्जनों जार में लगभग 50 लीटर के गैलन में भरा कच्चा स्प्रिट व महुआ शराब जब्त किया गया। जबकि घोड़ थंबा ओपी क्षेत्र के चंद्रनगर में अपना ढाबा में छापेमारी की गई, जहां पुलिस को कुछ नहीं मिला। खेलो इंडिया आर्चरी टूर्नामेंट में रीता करेगी झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व। झारखंड में आयोजित खेलो इंडिया एनटीपीसी ईस्ट जोनल ओपन आर्चरी टूर्नामेंट में तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र सिकुर साय चाईबासा में तीरंदाज रीता सोइया ने झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए रिकर्व राउंड के व्यक्तिगत ओलंपिक राउंड 70 मीटर की दूरी से कांस्य पदक सहित 10,000 रुपये जीता है। यह प्रतियोगिता भारतीय तीरंदाजी संघ एवं भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हेतु झारखंड तीरंदाज संघ एवं जिला तीरंदाजी संघ खूंटी द्वारा आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में कुल 5 राज्य ने भाग लिए थे, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं झारखंड है। पूरे भारत में ऐसे 5 जोनल विभिन्न राज्यों में आयोजित किया गया। रीता विजेता बनने पर पश्चिम सिंहभूम जिला तीरंदाजी संघ चाईबासा के अध्यक्ष सिद्धार्थ पोड़ैया, उपाध्यक्ष तुरी सुंडी, राजेंद्र गुइया, सुशील कुमार सिंह को सचिव सह प्रशिक्षक महर्षि महेंद्र आदि ने शुभकामनाएं दी। कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करना लोकतंत्र पर प्रहार, राजेश ठाकुर ने चुनावी बॉन्ड के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा निशाना। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर वह चुनाव लड़ने में बाधा डालकर कराए गए चुनाव को कभी भी निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। सत्ताधारी दल बीजेपी द्वारा खेला गया यह खेल खतरनाक है और इसके दूरगामी असर होंगे। वे रविवार को रांची के कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर आर्थिक रूप से मजबूर करना लोकतंत्र पर हमला है। ऐसे में लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। इस दौरान उन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर आर्थिक रूप से पंगु बनाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र पर किया गया प्रहार है। उनकी कोशिश है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर पर पंगु हो जाए ताकि कोई कार्य नहीं कर सके, प्रचार पर पैसे खर्च नहीं कर सके। पिछले 1 महीने से अपने बैंक के अकाउंट में पड़े 285 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आखिर हम चुनाव की तैयारी कैसे कर सकेंगे। ऐसे में लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। ये कैसा लोकतंत्र है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 2017-18 में एक केस को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के आधार पर 7 साल बाद हमारे बैंक के खाते अब जाकर फ्रीज किए हैं। दूसरी ओर बीजेपी चुनावी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली रैकेट चलाया है। 2018 से 2024 के बीच बीजेपी को चुनावी बॉन्ड में कुल 16,518 करोड़ रुपए में से 8,252 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस पार्टी को केवल 1,950 करोड़ रुपए मिले हैं और इसे भी फ्रीज कर दिया गया है। रांची में होलिका दहन की धूम, रंगों के त्यौहार होली को लेकर ऐसी है तैयारी। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को होलिका दहन धूमधाम से मनाया गया। इसके लिए सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। कई जगहों पर लकड़ी के ढेर रखे गए थे। दिन में होलिका दहन वाले स्थान की साफ सफाई कर वहां लकड़ी के ढेर को सजाया गया और रात में पूजा अर्चना कर इसे प्रज्वलित किया गया। इसके बाद लोगों ने भगवान से नया साल अच्छे से बीते इसके लिए कामना कर होलिका में पुआ, पकवान और चना का झांगरी, गेहूं की बाली सहित अन्य कुछ अर्पित कर यह फसल अच्छे से घर आए इसकी कामना की। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे
दूसरे की अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होलिका दहन को लेकर सुबह से ही बाजारों से लोगों ने इसमें डालने वाली सामग्री की खरीदारी की। कई लोगों ने गोइठे की माला, फूल सहित अन्य कुछ की खरीदारी की। उसके बाद घरों में आकर पूजा अर्चना की तैयारी की। घरों में पकवान आदि बनाए और शाम में होलिका दहन वाले स्थानों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। इससे पूर्व रविवार को दिन में 9:24 के बाद से पूर्णिमा लग गया, जो 25 मार्च को दिन के 11:31 तक रहेगा। इस दिन उदय काल में पूर्णिमा मिलने के कारण पूरे दिन भर पूर्णिमा का मान्य रहेगा। कट गया चतरा सांसद सुनील सिंह का टिकट, कालीचरण सिंह हो सकते हैं उम्मीदवार। बीजेपी के चतरा सांसद सुनील सिंह ने उम्मीदवारी के रेस से खुद को बाहर कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सुनील सिंह ने लिखा है कि बीते 10 वर्षों तक चतरा की जनता का सेवा का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह को धन्यवाद। साथ ही उन्होंने चतरा की जनता का विशेष आभार व्यक्त किया। इस पोस्ट के साथ ही यह साफ हो गया कि उन्होंने खुद को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी के रेस से बाहर कर लिया है। दरअसल ऐसे ही पोस्ट के जरिए कुछ दिन पहले हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने भी खुद को उम्मीदवारी के रेस से बाहर कर लिया था। सुनील सिंह के बाद उम्मीदवारी के रेस में सबसे आगे कालीचरण सिंह का नाम सामने आ रहा। विधायक के आप्त सचिव को रांची पुलिस पर आरोप, सीता सोरेन को सुरक्षा नहीं मिली तो रांची नहीं आ सकी। झामुमो से भाजपा में आई जामा की विधायक सीता सोरेन को भले ही केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, पर वह शनिवार को रांची पुलिस से पर्याप्त सुरक्षा न मिलने का आरोप लगाकर रांची नहीं आई। सीता सोरेन के आप्त सचिव राकेश चौधरी ने कहा कि उन्होंने रांची पुलिस को सीता सोरेन के आने और उनका टूर प्रोग्राम दिया था, लेकिन रांची पुलिस ने यह कहकर सुरक्षा देने से मना कर दिया कि चुनाव के समय अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। आप्त सचिव राकेश चौधरी ने कहा कि केंद्र ने सुरक्षा श्रेणी के संबंध में जो निर्णय लिया उससे संबंधित अधिसूचना या आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। इस संबंध में जब रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं कि रांची पुलिस सीता सोरेन को सुरक्षा नहीं देना चाहती है। सीता सोरेन की सुरक्षा में वर्तमान समय पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात है। जहां तक केंद्रीय बल की सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात है तो यह केंद्र सरकार की ओर से ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सीता सोरेन को जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने से संबंधित जो निर्णय लिया गया है उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं पहुंचा है। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट के इस फैसले को दी चुनौती। 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। सुनवाई के लिए मामला जस्टिस सूर्यकांत द्विवेदी और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की अदालत में सूचीबद्ध किया गया है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन्होंने कहा कि जेल में बंद जनप्रतिनिधियों को सत्र के दौरान शामिल होने की अनुमति मिलती है। हाईकोर्ट और ईडी कोर्ट में इससे संबंधित अदालतों के आदेश को पेश किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की और खारिज कर दी। इस कारण वह सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सके और अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को नहीं उठा सके। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि ईडी ने 10 समन के बाद हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने सरकार की कमान चंपई सोरेन को सौंप दी थी। अब विश्वास प्रस्ताव के दौरान हेमंत विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए थे, लेकिन बजट सत्र में शामिल होने पर ईडी ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी थी। अब हाईकोर्ट के आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। झारखंड में खस्ताहाल जल जीवन मिशन, सिर्फ 51% घरों तक पहुंचा नल कनेक्शन। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन का झारखंड में खस्ताहाल है। अब तक केवल 51% घरों में ही नल कनेक्शन पहुंच सका है। मतलब है कि अब तक 49% घर ऐसे हैं जो इससे अछूते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह स्थिति तब है जब पहले ही लक्ष्य मार्च 2024 से बढ़ाकर अप्रैल 2026 किया जा चुका है। अगर इसी स्पीड से काम चला तो अप्रैल 2026 तक भी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक नल कनेक्शन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। करीब 8 लाख ग्रामीण घर इससे वंचित रह जाएंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में प्रखंडवार 1 महीने में ग्रामीण घरों में कार्यात्मक नल कनेक्शन की समीक्षा की गई। यह बात सामने आई कि 9 फरवरी से 11 मार्च की अवधि में मात्र 90,152 घरों तक FHTC के बरगति हुई है। राज्यों के 5 प्रमंडलों के 32 डिवीजन में ग्रामीण घरों की कुल संख्या 62,15,128 है। ब्राउन शुगर कोलकाता व जमशेदपुर से आता है रांची। ड्रग पेडलर बेचते हैं खुलेआम। 3 महीनों में
200 से अधिक युवा पहुंचे ऋण पास। कोलकाता और जमशेदपुर से ब्राउन शुगर की खेप रांची पहुंचती है। इसके बाद राजधानी में मोबाइल नेटवर्किंग के माध्यम से ड्रग पेडलर खुलेआम ब्राउन शुगर का धंधा करते हैं। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में ड्रग पेडलर खुलेआम ब्राउन शुगर बेचते हैं। यहाँ कई बेरोजगार व आपराधिक प्रवृत्ति के युवक भी इस धंधे से जुड़े हुए हैं। इनकी हिम्मत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ घरों में लगे सीसीटीवी के सामने खड़े होकर धंधा करते हैं। ड्रग बेचने वाले बकाया पैसे लेन देन को लेकर सड़क पर मारपीट भी करते हैं। इनके डर से क्षेत्र की महिलाएं उन इलाकों से गुजरने से भी डरती है। ड्रग पेडलर पहले मोबाइल के माध्यम से ऑर्डर लेता है, फिर किसी निश्चित जगह पर पहुंचकर मोबाइल से ग्राहकों को सूचित कर बुलाता है। पैसे लेकर उसे ड्रग की सप्लाई करता है। वह नए लोगों को ऑनलाइन पेमेंट लेकर ड्रग देता है। पैसा देने के बाद ड्रग पेडलर किसी माध्यम से जरूरतमंद तक ब्राउन शुगर पहुंचा देता है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरा झारखंड अरविंद केजरीवाल के साथ सुनीता केजरीवाल से बात कर बोली कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक साथी के रूप में उनकी परेशानियों को मैं समझ सकती हूं। उनसे बातचीत कर उन्हें साहस देने की कोशिश की हूं। उन्होंने कहा कि एक साथी के रूप में उनकी परेशानियों को मैं समझ सकती हूं। उनसे बातचीत कर उन्हें साहस देने की कोशिश की। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी शेयर की है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 31 जनवरी 2024 को ईडी ने जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल हेमंत रांची स्थित होटवार जेल में है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि निर्वाचित मुख्यमंत्री की गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तारी सामान्य बात नहीं है, वह भी तब जब देश में आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। ऐसे में लोकतांत्रिक देश में एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की घटना सामान्य नहीं है। संकट की इस घड़ी में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरा झारखंड अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। कल्पना सोरेन ने पिछले दिनों सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि शासन का मतलब तानाशाही हो गया है। देश का हर कोना इनके जुल्म की गवाही हो गया है। इन्हें लगता है कि करोड़ों लोगों का नेतृत्व कर रहे जन नेताओं को गिरफ्तार कर ये फिर से गद्दी पर बैठ जाएंगे, लेकिन जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। झारखंड में जल, थल और वायु मार्ग से मतदान कराने जाएंगे निर्वाचन कर्मी। राज्य के लोकसभा चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना और पोलिंग पार्टी को सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन के लिए चुनौती है। राज्य में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होगा। इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। 4 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए आयोग ने 29,521 मतदान केंद्र बनाए हैं, जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 57 मतदान केंद्र अधिक है। इन मतदान केंद्रों में कई ऐसे मतदान केंद्र है जो काफी दुर्गम क्षेत्र में है, जहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान जल, थल और वायु मार्ग से निर्वाचन कर्मी मतदान कराने जाएंगे। राज्य के कुल 29,521 मतदान केंद्रों में से करीब 80% मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में है। इनमें से 10% ऐसे मतदान केंद्र है जहां मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टी या तो हेलीकॉप्टर या ट्रेन या नाव से जाना होगा। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य की भौगोलिक बनावट की वजह से कुछ मतदान केंद्र ऐसे जरूर हैं जो दुर्गम इलाके में हैं। वहां पोलिंग पार्टी को जाने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। हेलीकॉप्टर के अलावा ट्रेन, नाव और सड़क मार्ग से मतदान कर्मी को मतदान केंद्र तक भेजा जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।